कभी पर्दे पर साथ हंसते मुस्कुराते और नाचते हुए जो चेहरे नजर आते हैं, असल जिंदगी में वो कितने तूफान से गुजरते हैं, शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जिसने करोड़ों दिलों को अभिनय से जीता, जिसने हंसी की, मस्ती की और रंगों से जिंदगी को सजाया। लेकिन आज उस कलाकार की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां से साथ चलने का रास्ता अलग हो गया है। जी हाँ, मैं बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा की बात कर रही हूँ। अब अपनी पत्नी सुनीता आहूजा से तलाक लेने जा रहे हैं। ये रिश्ता जो कि 1987 में शादी के बंधन में जुड़ा था, जिसने इतने साल साथ बिताए, अब वह रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। कारण चाहे जो भी हो, हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हर रिश्ते के पीछे एक कहानी होती है जो सिर्फ 2 लोग जानते हैं जो उसे जीते हैं। फिल्मी दुनिया का ये सुपरस्टार जिसने करियर में कई बार गिरकर फिर से उठना सीखा है, शायद इस निजी जिंदगी के दर्द से उभर आएगा। तलाक एक अंत नहीं होता, बल्कि एक नया अध्याय हो सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि गोविंदा और सुनीता दोनों अपने अपने रिश्तों और रास्तों पे शांति, सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े। हम कलाकार की कला को सलाम करते हैं और इंसानों के फैसलों का आदर भी करते हैं। आगे बढ़ेंगे इस खबर की तह तक और जानेंगे कि कैसे गोविंदा इस मोड़ से जिंदगी में नई शुरुआत करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी के लगभग 38 साल हो चुके हैं, मगर अब फिर से दोनों के रिश्तों में मनमुटाव होने की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता आहूजा ने अपने पति गोविंदा से तलाक लेने का फैसला किया है और उन्होंने मुंबई के फैमिली कोर्ट में अर्जी भी दे डाली है। बताया जा रहा है कि सुनीता ने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, मगर गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने अब तलाकों की खबरों को गलत और बेबुनियादी बताया है। उन्होंने कहा है कि गोविंदा और सुनीता का तलाक नहीं हो रहा है, लेकिन आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता ने गोविंदा पर अफेयर, अत्याचार और उन्हें अकेला छोड़ देने का आरोप लगाए हैं। सुनीता के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर शशि ने कहा है कि गोविंदा जैसा इंसान किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, चिल्ला नहीं सकता, तो फिर ये अत्याचार करने वाले आरोप कहां से आ रहे हैं? मैंने उनके साथ काफी क्लोजली काम किया है। वो इंसान बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जैसे उनकी इमेज बनाई जा रही है। ये सब मुद्दे पास्ट की कहानियां हैं जिन पर दोनों मियां बीवी साथ में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स संग बातचीत में गोविंदा के मैनेजर शशि कवला बोले हैं कि हर कपल में थोड़े मनमुटाव तो जरूर होते हैं, ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन अब इन्हें मिर्च मसाला लगाकर अपने फायदे के लिए कुछ लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। शशि आगे बोले कि गोविंदा कोर्ट में पेश नहीं हुए, पर सुनीता भी कोर्ट नहीं गई है, सिवाय एक बार के, जब वो केस फाइल करने गई थी। किस कपल में आखिर प्रॉब्लम नहीं होती? सुनीता गोविंदा से बहुत प्यार करते हैं और साथ हैं, कोई डाइवोर्स नहीं होने वाला है। दोनों नेगेटिविटी के बजाय अपने बच्चों के करियर और शादी पर फोकस कर रहे हैं। शशि ने आगे कहा कि ये बड़े बड़े सेक्शंस लगा लेने से, छोटी बात को इतना बड़ा करके दिखा देने से आप बस एक रिश्ता खराब कर रहे हैं। व्यूज के चक्कर में आप किसी की जिंदगी खराब कर देंगे क्या कभी किसी ने इतने सालों में गोविंदा को सुनीता के बारे में कुछ भी भला बुरा कहते हुए सुना है? भले ही सुनीता ने कुछ इंटरव्यूज में थोड़ी बहुत बातें गोविंदा के खिलाफ या गलत बोली हैं। अभी गणेश चतुर्थी आएगी, आपको सब साथ में नजर आएंगे, आप घर आइएगा। बता दें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें सबसे पहले फरवरी 2025 में आई थी। बताया जा रहा है कि अलग लाइफ स्टाइल और लगातार लड़ाइयों के चलते कपल ने अलग होने का फैसला किया है। ये भी कहा गया है कि गोविंदा की नजदीकियां किसी 30 साल की एक्ट्रेस संग बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से सुनीता ने उनकी शादी में दरार आ गई है। मगर तलाक पर गोविंदा के वकील का कहना है कि कपल ने 6 महीने पहले तलाक की अर्जी डाली थी, लेकिन फिर उनके रिश्तों में सुधार आ गया। मगर सुनीता ने हमेशा तलाक की खबरों को गलत बताया है। कुछ लोग उनका घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा 54 साल के हो गए हैं। 21 दिसंबर 1963 को विरार महाराष्ट्र में जन्मे गोविंदा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि जब वो पैदा हुए थे तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद लेने तक इनकार कर दिया था। यह बात खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। आखिर क्या था इसकी वजह, आइए जानते हैं। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं गर्भ में था तो माँ निर्मला देवी साध्वी बन गई थी। वह पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन बिल्कुल साध्वी की तरह। कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण माँ उनसे अलग होकर साध्वी बनी है। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू कर दिया। गोविंदा वैसे तो अब फिल्में पर्दे पर कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भी कोई फिल्म करते हैं तो फीस के लिए लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके साथ ही विज्ञापन में भी वो मोटी कमाई करते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा विज्ञापनों के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए लेते हैं। रिपोर्ट्स में ऐसी दावा भी किया गया है कि गोविंदा सालाना लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की कमाई कर लेते हैं। उनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 170 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके साथ ही गोविंदा के पास आलीशान बंगला भी है। इस बंगले की कीमत तकरीबन 16 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बंगले के अलावा उनके पास बंगला जुहू और एक मड आइलैंड में भी है। एक बात गोविंदा के बारे में ये भी मशहूर है कि गोविंदा की मां कभी नहीं चाहती थी कि वे एक एक्टर बने। हालांकि पिता उन्हें बराबर सहयोग मिला पिता का। गोविंदा के अनुसार मां चाहती थी कि वो बैंक में जॉब करें। ये मेरे पापा थे जिन्हें मुझे एक्टिंग फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छा दिखते हो, एक्टिंग कर सकते हो, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए, क्यों जॉब खोज रहे हो। कुछ समय तक मैं माँ को बताया बगैर राशि प्रोडक्शन की चक्कर लगाता रहा, यह सोचकर कि शायद कोई काम मिल जाए। फिर एक दिन मैंने माँ से रिक्वेस्ट की कि वे मुझे फिल्मों में जाने की परमिशन दे दे। तब उन्होंने परमिशन देने के साथ साथ मुझसे ये भी कहा कि नो शराब एंड नो सिगरेट। यदि तुम ट्राई करना चाहोगे तो करो, लेकिन ये सारी चीजें लाइफ में नहीं आनी चाहिए। इसके बाद मैं रोशन तनीजा के एक्टिंग एटीट्यूड चला गया। मैं लकी था कि उन्होंने मुझे फीस भी नहीं ली। सरोज खान जी ने मुझे डांस सिखाया, जिसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया। फाइटर मास्टर राम ने फाइट सिखाने के लिए फीस नहीं ली। इसका कारण सिर्फ इतना नहीं था कि वे सभी मेरे काम से प्रभावित थे। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि उन्होंने महज 21 साल की उम्र में पहली फिल्म की थी। फिल्म का नाम था हत्या, जो कि 1988 में आई थी। होम प्रोडक्शन की इस फिल्म को उनके बड़े भाई कीर्ति आहूजा ने डायरेक्ट किया था। यहाँ गोविंदा ने इस बात का जिक्र किया था कि 21 साल की उम्र में 50 दिन के अंदर उन्होंने 49 फिल्में साइन कर दी थी। बता दें कि गोविंदा 6 भाई बहनों में से सबसे छोटे हैं। कम ही लोग जानते होंगे कि गोविंदा का पाकिस्तान से भी गहरा नाता है। उनके पिता अरुण आहूजा का जन्म गुजरानवाला यानी कि अंग्रेजी शासन के दौरान पाकिस्तान में हुआ था। अरुण वहां से मुंबई आ गए और 1940 में महबूब खान की फिल्म औरत से बॉलीवुड में एंट्री ली। वे एक सक्सेसफुल एक्टर साबित हुए। कॉरिडोर पर एक खूबसूरत बंगला भी था। गोविंदा की माने तो एक बार उनके पिता ने एक फिल्म प्रोड्यूस की जो भारी घाटे में चली गई। फाइनली उन्हें बंगला बेचकर विरार के शिफ्ट होना पड़ा। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा 1940 के दशक के अभिनेता और निर्माता भी थे, लेकिन जब उनकी एक फिल्म फ्लॉप हो गई तो परिवार कर्ज में डूब गया था। मां निर्मला देवी एक जानी मानी शास्त्रीय गायिका थी और वह बनी अपने बच्चों की असली ताकत। वक्त बदलता गया, परिवार की मुंबई को एक छोटे से घर में शिफ्ट करना पड़ा। वह घर इतना छोटा था कि गोविंदा और उनके भाई को छत पर पढ़ना पड़ता था। छोटे गोविंदा को फिल्मों का शौक था और घर के हालात देखकर सपना बस सपना ही लगने लगा था। पर जहाँ चाह रहती है वहीं पर राह होती है। एक दिन गोविंदा ने टीवी पर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर देखी। उसी पल में उन्होंने तय कर लिया कि अब जो भी होगा मुझे एक्टर बनना है। 1946 में उन्हें पहला ब्रेक मिला फिल्म इल्जाम से, और क्या कहें, पहली फिल्म सुपरहिट हो गई।
डांस, एक्टिंग, एक्सप्रेशन, एक ऐसी तिकड़ी लेकर गोविंदा आए कि दर्शक दीवाने हो गए। इसके बाद तो गोविंदा ने रुकना ही नहीं सीखा। 1986 में उन्होंने 5 फिल्में की और हर एक फिल्म ने गोविंदा को एक कदम ऊपर चढ़ा दिया। एक कलाकार जो सब कुछ कर सकता था, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी और डांस। गोविंदा को अभिनेता बने जितने हंसी के साथ साथ इमोशंस भी दिया। बॉलीवुड को वो एक नया हीरो मिला जो ना पारंपरिक हीरो जैसा दिखता था और ना ही वैसा बोलता था, पर जिसकी मास अपील हर किसी को छू गई। गोविंदा रोजाना 3 से 4 शिफ्ट में काम करते थे। सुबह फिल्म का सेट, दोपहर दूसरी फिल्म का शूट और शाम को तीसरी फिल्म का डबिंग और रात को अगली फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ना। उन्हें कोई गॉडफादर नहीं मिला, पर उन्होंने खुद ही अपना रास्ता बनाया और धीरे धीरे गोविंदा हीरो नंबर 1 बन गया। गोविंदा की जिंदगी का पहला अध्याय तो सब शुरू हुआ जब एक छोटे से निकलकर घर से एक बड़े पर्दे पर चमकता हुआ सितारे की कहानी बनने लगी। 1986 से 1991 तक गोविंदा ने एक्शन में, डांस में नाम कमाया और 1992 में एक नया मोड़ आया जिसने उनकी किस्मत बदल दी। फिल्म थी 16 और शबनम, कॉमेडी और एक्शन का ऐसा तड़का कि सिनेमा हॉल में सीटें खाली नहीं रही। इसके बाद उन्होंने फिल्म आंखें की, राजा बाबू की और गैम्बलर की, कूली नंबर 1 की और साजन चले ससुराल की। हर फिल्म में गोविंदा एक फॉर्मूला चालते थे, मासूमियत, मस्ती, मसाला और सुपरहिट। गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी ने मिलकर 90s के दशक को हिलाकर रख दिया। 17 से ज्यादा हिट फिल्में दी, चाहे वो हीरो नंबर 1 हो, बीवी नंबर हो या हसीना मान जाएगी या फिर दुल्हे राजा, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ। ये फिल्में सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, ये टाइम एक मशीन थी जो दर्शकों को हंसी में डुबा देती थी। गोविंदा को देखकर ऐसा लगता था कि उनके शरीर की हर हड्डी संगीत की धुन पर सिरकती है। उनके डांस मूव सीधे आम जनता से जुड़े थे, ना कोई ओवर एक्टिंग, ना कोई जिम बॉडी, सिर्फ जोश, एक्सप्रेशन और असली इंसान की अदा। जैसे गाने क्या लगती है हाय रे, हुस्न है सुहाना, मैं तो रास्ते से जा रहा था, आज भी लोगों की जुबान पर ये थिरकते हैं गाने। गोविंदा की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कॉमेडी टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी, चेहरे के हाव भाव और शरीर की भाषा, जैसे कि उनका हर शब्द पंच लाइन बन जाता था। उन्होंने बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड लाया, चमकदार कपड़े, अजीबोगरीब हेयर स्टाइल, बोल्ड रंग और नॉन स्टॉप एनर्जी। जिसे पहले ओवर कहा जाता था वही बाद में फैशन बन गया। शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे सितारे थे उस दौर में, लेकिन गोविंदा की अलग दुनिया थी। उन्होंने कॉमन मैन का सुपरस्टार बनकर दिखा दिया कि अगर दिल में दम है तो किसी खानदानी नाम की जरूरत नहीं होती। 90s का दौर खत्म होने तक गोविंदा बॉलीवुड में बिना ताज के राजा बन चुके थे। जैसे कि एक आदमी आया हो जो कि 2000 के बाद समय बदल गया। गोविंदा की फिल्में धीरे धीरे फ्लॉप होने लगी, नई फिल्में, नया ट्रेंड और नई ऑडियंस आ गई। लेकिन क्या यहाँ था? नहीं, ये तो अगली लड़ाई की शुरुआत थी। तो ये था वो समय जब गोविंदा अकेले दम पर सिनेमा हॉल में भीड़ जुटा लेते थे, जब हर बच्चा उनकी हेयर स्टाइल कॉपी करता था और नौजवान उनके डांसों को कॉपिंग करता था। 2004 में गोविंदा ने सबको चौंकाते हुए राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस पार्टी से मुंबई उत्तर से लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीते भी। उन्होंने वादा किया कि मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रैफिक सुधार पर काम करूंगा, लेकिन राजनीति फिल्म की तरह नहीं होती। सिस्टम अलग था, लोग अलग थे और जिम्मेदारियां असली थी। कुछ लोग बोले गोविंदा ने जनता से वादे तो किए लेकिन निभा नहीं पाए। 2008 तक उन्होंने राजनीति से खुद को अलग कर लिया और एक बार फिर से सिनेमा की दुनिया में लौटने का फैसला किया। लंबे समय बाद 2007 में गोविंदा की वापसी हुई सलमान खान के साथ पार्टनर में। क्या कमाल की एंट्री थी। पुराना गोविंदा, वही अंदाज, वही एक्सप्रेशन और वही हंसी। गोविंदा का एक दशक से भी अधिक समय तक बॉलीवुड में दबदबा रहा है। कभी वह सिनेमा में कॉमेडी का पर्याय माने जाते, हालांकि करियर के अवसान की तरफ बढ़े। पिछले वर्षों वह किसी फिल्म में नजर नहीं आए। हालांकि आखिरी फिल्म उनकी साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म रंगीला रासा थी। हालांकि जब वो अपने करियर के
उर्दू पर थे तब उनके हाथ में एक साथ लगभग 50 फिल्में हुआ करती थी। ये सही है कि गोविंदा के माता पिता बहुत ही पहले से मनोरंजन की दुनिया में सक्रिय थे, लेकिन गोविंदा के जन्म से कुछ वर्ष पहले ही परिवार आर्थिक तंगी से बर्बाद होने की कगार पर हुआ। जब गोविंदा ने परिवार को संभाला, गोविंदा ने राजनीति में कदम रखकर भी दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन 2008 के बाद वो राजनीति से गायब हो गए। तो ये थी गोविंदा की कुछ बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।